मैं सदके मैं वारी, मैं सदके मैं वारी मेरी बहनों मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। अच्छा, ये 4 साल पुरानी बात है कि मुझे एक भाई ने अमल बताया कि आटे में एक 5 रुपए का सिक्का रखो, ये वाला अमल करके जो उसने बताया मैं बताता हूँ। तो मैंने उससे कहा, यार खुदा के बंदे, कैसी बात करते हो? सिक्का आटे में रख देने से क्या होता है जी? क्या होता है? ये है वो है, मैंने बात की। उसने कहा कि ये वजीफा लोगों को बताओ। जी, आपको पता है ना कि मैं वज़ाइफ बड़े पसंद करता हूँ। कोई मुझसे पूछे मैं उसकी इज्जत करता हूँ। कोई मुझे पता चले कि ये बंदा वजीफा जानता है, मैं उसकी मिन्नत करके भी वजीफा लेता हूँ। मैं सारी जिंदगी इस काम में गुजरी है, लेकिन मेरा दिल ना माना। मैंने कहा, यार आटे में एक 5 रुपए का सिक्का अल्लाह के नाम पढ़ के रख देने से क्या होता है? कुछ नहीं। इस तरह क्या है? ये कौन सा अमल है? लेकिन दोस्तों, दिल में था एक तूफान, तो मैंने खुद अमल कर लिया है जी। मैंने ये खुद अमल किया और मैंने देखा, रमजान का महीना था, तो मैंने देखा कि यार ईद तक मेरे पास इतना पैसा आया। अपनी बात कर रहा हूँ, लोग तो चलो तजर्बे बताते हैं मुझे। इतना पैसा आया, दौलत आई, रिजक आया, माल आया। अल्लाह ताला ने हैरान कर दिया कि कितना ही, मतलब है कि देखें, अगर कोई मकरूज होता ना बंदा, तो उस पर 20 लाख का इतना मेरे पास आया। ये मैं तजर्बे के तौर, ये तहमीना बता रहा हूँ कि कितना आया। मेरे ऊपर कर्जा तो नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी नहीं हुआ। अल्लाह का ये बड़ा करम है। लेकिन अगर कोई मकरूज होता ना, तो उस पर 20 लाख रुपए का कर्जा होता तो वो भी उतर जाता। तो बात इस तरह है कि मुझे फिर एक बहन ने कमेंट किया, सॉरी, ईमेल की। इंडिया की बहन थी। कहने लगी, भाई ये अमल जो आप, फिर मैंने वजीफा बताया था 4 साल पहले। नया नया मेरा मौज मस्ती चैनल, जो मौज मस्ती टीवी मेरा बड़ा चैनल है, ये देखें। जब ये शुरू हुआ ना जी, तो मैंने इस पर अमल बता दिया कि आटे में जनाब आप ये 5 रुपए का सिक्का रख दें तो असर होता है। तो उस बहन ने कहा, भाई आप किधर थे पहले? मैंने चैनल नया नया शुरू किया था ना, हमें ये पहले पता चल जाता तो कितना अच्छा होता। पहले तो मैं मांगा करती थी, यानी कि लोगों से कुछ न कुछ इस तरह बार बाजार फिर के मांगती नहीं थी वो। बस इसी तरह किसी रिश्तेदार से मदद मांग ली, कभी किसी बहन भाई से मांग ली। तो अमल क्या था? अमल ये था कि 7 घरों का आटा हो, ठीक है जी, उस पर अमल करना है। मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने उस बहन को कहा, बहन बात इस तरह है कि जो बंदा बेवजह मांगता है ना, एक बंदा है ना बहुत कैदी है, बस ही नहीं चलता वो काम करे, उस पर भी लग जाती है ज़कात या खैरात लग जाती है, बंदा लोगों से मदद मांग सकता है। या एक बंदा बहुत मजदूर है, काम नहीं कर सकता, अगर इसके अलावा कोई बंदा थोड़ा बहुत ठीक है, काम कर सकता है, तो वो अगर मांगेगा, दस्ते सवाल बुलंद करेगा आगे लोगों के कि भैया मेरी मदद करो, तो जब वो क़यामत के दिन उठेगा ना, तो याद रखना कि उसके चेहरे पे दाग होगा। सारी जो मतलब मखलूक होगी रोज़े हशर, वो उसको पहचान जाएगी कि ये बंदा सवाल किया करता था बेवजह। इसी तरह एक हदीस है ना कि हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद मरवी है कि एक बंदा नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई मदद करें या मैं परेशान हूँ। आपने शायद कोई जवाब न दिया। दूसरी तीसरी बार भी जब उसने कहा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाने लगे कि तुम्हारे घर कुछ है, कुछ कोई ऐसी चीज़? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक कपड़ा है या कंबल समझ लें, कि आधा मैं उसको उसके अपने अपने नीचे रखता हूँ जब सोने लगता हूँ, तो इतना है मेरे पास कि आधा मैं उसके अपने नीचे रखता हूँ, आधा ऊपर ओढ़ लेता हूँ, और एक प्याला है। हजूर ने फरमाया, उसको लेके आओ। जब वो लेके आया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला सब सहाबा को बताया और कंबल कि कोई खरीदेगा? एक बंदा बोला, या रसूल अल्लाह, 1 दिरहम में मैं ले लूँगा। तो हजूर ने फिर अपना अरशाद दोहराया कि हाँ भाई, इससे कुछ ज़्यादा दे सकता है। सब खामोश रहे। हजूर ने 2-4 बार पूछा, तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 2 दिरहम में मैं ले सकता हूँ। तो लो जी, अब हजूर ने उसे 2 दिरहम में दे दिया और इसको इरशाद फरमाया 2 दिरहम अता करते हुए अपने दस्ते मुबारक से कि जाओ 1 दिरहम का अनाज ले लो और 1 दिरहम से एक कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा समझते हैं, ये नजर आ रहा है, एक कुल्हाड़ा लेके आओ। कुल्हाड़ा लाया उसने, आपने अपने दस्ते रहमत से उसमें लकड़ी गाड़ के दी, कुल्हाड़ा बना के दिया और फरमाया
कि अब कुछ दिन मेरे पास ना आना, जाओ लकड़ियां काटो और यानी कि जंगल से लकड़ियां काट के इसको सेल करो बाजार में। तो वो बंदा 15 से 20 दिन बाद आया तो 2 दिरहम की बजाय उसके पास 10 दिरहम हो चुके थे। अब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इसमें से खर्चा भी करो और अपने घर वालों के पेट पालो। कुछ अरसा गुजरा तो वो बंदा अमीर तरीन शख्स बन गया कि बिकॉज ये कि हजूर ने फरमाया कि जो बंदा बेवजह हाथ फैलाता है ना, उसके रिजक में कमी कर दी जाती है, और मतलब है कि वो हमेशा मुताज रहता है और उस पर मुताजी का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो बहन मेरी को मैंने बताया, जिसने कमेंट किया था कि पहले मैं मांगा करती थी, तो मैंने कहा मेरी बहन आप इस तरह ना करें, आपको मैं अमल बताता हूँ, वो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पर ज़रूर बिल ज़रूर करम फरमाएगा। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है अपनी कमेंट में एक कमेंट करें अपना, और उसमें अपनी राय का इजहार कर दें, ठीक है, कि आपकी क्या राय है। और इसके साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ये सदका है। तो दोस्तों मैंने जब उसे अमल बताया ना, यानी शेयर किया, तो उसने अमल किया, तो कहने लगी कि हमें इतना पैसा मिला, इतना रिजक मिला कि पहले मैं ज़कात मांगती थी अब देती हूँ। हैं जी, कोई साल ऐसा नहीं गुजरता कि मैं 1 लाख 2 लाख रुपए ज़कात ना दूं। और आपको पता है कि 2.5% ज़कात होती है। अब अगर एक बंदा करोड़ रुपए का मालक हो फिर जाके वो 2.5 लाख रुपए देगा, तो ज़ाहिर है वो करोड़ोंपति होगी, हमारी वो इंडिया की बहन है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है लाइक भी करें और एक कमेंट भी कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों अमल इस तरह था कि एक सिक्का लें, 5 रुपए का आपके पास सिक्का हो, अपने मुल्क के मुताबिक, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, जिस मुल्क में भी हैं, अपने मुल्क के मुताबिक 5 रुपए या 10 रुपए के लेके उस पर आपने अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ने हैं। एक नाम तो इकट्ठा पढ़ने होता है, या हय्यो या कयूम, ये आपने 33 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने या काबिजो, इसको 33 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने या रहमान और या रहीम, ये 33 मरतबा पढ़ने हैं। यानी ये 4-5 नाम जो हैं ये आपने पढ़ लेने हैं। और इसके बाद आपने उस सिक्के पर, ये सिक्का है या नोट है 10 रुपए का, उस पर दम करके आपने आटे में रख देना है और उसी आटे में से इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस बुजुर्ग ने मुझे ये अमल बताया था, और मैंने कहा था यार इससे क्या होता है, उन्होंने फरमाया था कि आटा बेशक जोन सा मर्जी भी हो, लेकिन अगर आप 7 घरों से आटा लें, मिसाल मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास से थोड़ा थोड़ा आटा ले लें, समझ गए ना, 7 रिश्तेदारों के घर से, ये उस बुजुर्ग का बताया हुआ अमल है कि 7 घरों से, कोई मसलन कोई फुफ्फी का घर है, कोई खाला का घर है, कोई ममानी का घर है, कोई चच्ची का घर है, इस तरह कोई अगर कोई हमसाया भी किसी से लेना चाहे, यानी 7 घरों से थोड़ा थोड़ा आटा हो ना, मसलन एक पाव ले लें, आधा पाव ले लें, उसको मिक्स करके अपना आटा भी मिक्स करें। ये एक ऐसा टोटका है जो हदीस कुरान में नहीं है, ये बुजुर्गों को बताया, जिसको यकीन है वो करे, जिसको नहीं यकीन वो ना करे। मुझे भी यकीन ना आया था, ये देखिए मैं वजीफों वाला बंदा हूं, मुझे भी नहीं आया, लेकिन मैंने कहा यार अमल तो करके देखना चाहिए, आटा ही है ना, क्या है, सिक्का ही डालना है। तो फिर बाद में मैंने ज़हन लड़ाया इससे क्या क्या वजह होती है। तो इससे वजह ये होती है कि जो मैंने अल्लाह के नाम आपको बताए हैं, ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये अल्लाह के नाम आपने जब उस सिक्के पर पढ़ दिए, वो सिक्का जो रायजुल वक़्त है, जिससे आप अनाज खरीद सकते हो, फिर अनाज में ही रखते हो, तो इसकी बरकत इतनी होती है कि बंदा अगर 1 करोड़ रुपए का मकरूज भी हो तो कर्जा उतर जाता है। अब मैंने आपको बताया कि कर्जा तो मुझ पर नहीं था, अब फिर पैसा तो आना था, ज़ाहिर है पैसा जब आता है तो कर्जा हो वो उतर जाता है, कर्जा ना हो तो अपने पास जमा हो जाता है, बंदा और अमीर हो जाता है। तो ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे। एक बात आखिर में ये कहूँगा, अगर आपको यकीन नहीं है, आप समझते हैं कि यार ये बेलॉजिक सी बात है, तो फिर ना करें, ठीक है, लेकिन करेंगे तो आपका क्या जाना है, करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देते फिरोगे कि अल्लाह पाक ने हमें कितना नवाजा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये अमल करके इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाओगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सदका जारिया है, इंशाल्लाह ताला आपकी हर, यानी सदका करोगे तो ये भी आपको इसका अजर मिल जाएगा, इससे भी अल्लाह ताला आपको अमीर करेगा, आपके मुश्किलात को आसान करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, अल्लाह आपकी अपनी रहमतों के साए में रखे। इजाज़त दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।